आम झंडा रही उनमें फूल रही जलेबी रहेगा। चलो ओके, तो एक बार बहुत प्रेम से बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम? चैप्टर 7। एकदम आराम आराम से। चैप्टर का नाम क्या है? एसी। क्या नाम है बाबू? आई बराबर क्या होता है? साइन ओमेगा टी। वी बराबर क्या होता है? ये हमारा क्या है? एसी वोल्टेज और एसी करंट। बाबू अब आ जाओ, सबसे पहले हम क्या निकाले हैं? दो तरह का होता है, एक फुल साइकिल और एक होता है आई एवरेज। हाफ साइकिल 2I0 बाई। बाबू आई आरएमएस निकाले हैं। क्या निकाले हैं? I0 बाई √2। और इसी तरह भी आरएमएस क्या होता है? V0 बाई √2। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलिए, कोई भी समस्या नहीं है। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स ऑन रूट मीन स्क्वायर। सब लोग फटाफट 2-3 न्यूमेरिकल होगा, 2 बहुत मैक्स टू मैक्स बना लेंगे, खत्म करते हैं। हेडिंग डालिए। और आज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर दें, चेक नहीं आज नहीं, आज न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देंगे। चलिए सब लोग लिखे हैं। अब न्यूमेरिकल से पहले कुछ कंसेप्ट जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? सब लोग सुनना, पहला चीज याद करने के लिए बोल रहे हैं। इधर इधर याद करोगे तुम लोग? कौन कौन याद कर लेगा? हाथ उठाओ। छोटा सा चीज है, याद कीजिएगा, बहुत प्यारा चीज है बाबू। साइन थीटा किसको किसको दिख रहा है? बोलो ना। साइन थीटा का अगर एवरेज निकाल रहे, एवरेज को कैसे दर्शाते हैं? ऐसे और ऐसे। या साइन थीटा के ऊपर क्या लगा दो? बार। दोनों का मतलब होता है कौन वैल्यू? क्या वैल्यू? एवरेज या कौन वैल्यू? मीन वैल्यू। क्या होता है बाबू? मीन वैल्यू। और कौन से साइकिल में? इन कौन साइकिल? फुल साइकिल। आंसर होता है 0। क्या होता है बाबू? 0। साइन का ग्राफ। दूसरा, सब लोग सुनना कंसेप्ट, सब लोग आओ। ये कौन थीटा है? कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू, आंसर आएगा 0। तीसरा, साइन स्क्वायर थीटा का कौन वैल्यू निकालने जा रहे हैं? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू होता है 1/2। रटते चलना सब। काहे 1/2 आया? कौन बताएगा? चलो, I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी याद है? सॉरी, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी याद आ रहा है? उसका एवरेज कितना आता था? I0 स्क्वायर बाई 2। उसके बाद रूट करते थे तो I0 बाई √2 आया था। याद आ रहा है? क्यों I0 स्क्वायर आया था? कहे कि साइन के आगे क्या था? I0 था कि नहीं? अरे इसका एवरेज कौन बताएगा? I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका एवरेज कितना निकल के कल आया था? I0 स्क्वायर बाई 2। और रूट किए थे तो आया था कितना? I0 बाई √2। याद नहीं आ रहा है? तो एक सेकेंड, ये यहां पे उतर जाता है, गलत या सही? उसी तरह उसी हिसाब से हम बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन मेरा रहे 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्या रहे? तो 1 लिखो, नहीं लिखो कोई मतलब, तो डायरेक्ट क्या लिख दो? 1/2। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाँ तो नहीं आया? आया। रटते चलना। चलो, तो इसी तरह चौथा नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा? 1/2। पांचवा नंबर में, अरे तुम लोग बताओ, तुम्हारा मार्क्स आया 10 10 10 3 सब्जेक्ट में। कितना आया? 10 10 10। कितने सब्जेक्ट में? तुम्हारा एवरेज कितना मार्क्स आया? हाँ 10/3।
10 भाई, 10 जोड़ 10 सॉरी 3, तो कितना हुआ 10। किसका, किसको किसको समझ में आया? नहीं आया? अरे औसत मान ले तुम्हारा घर में सबका उम्र 10-10 साल है, तो तुम एवरेज उम्र कितना है? बात खत्म। कांस्टेंट का एवरेज उतना ही होता है। फिर से बोलो तो, दू कांस्टेंट है ना? दू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्या है? कांस्टेंट है। उसका एवरेज कितना होगा? आई कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? आई नॉट, सॉरी आई नॉट, उसका एवरेज क्या होगा? 3 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? उसका एवरेज क्या होगा? ओके गाइस, तो हम क्या लिख सकते हैं? आई नॉट का एवरेज कितना होगा? वी नॉट का एवरेज कितना होगा? वी नॉट का एवरेज, वी नॉट बाबू 7, कांस्टेंट का एवरेज, कांस्टेंट का एवरेज बाबू, एवरेज मगरमच्छ का मुंह दोनों ओर से खोले हुए हैं, उसी को एवरेज बोलते हैं। क्या होगा? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। याद करने वाला चीज, साइन थीटा का एवरेज, सब लोग बोल 0, 1 2 3 पूरा बोलना है। साइन थीटा का एवरेज, कॉस थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का, आई नॉट का एवरेज, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज। समझ में आ रहा है? वी नॉट का एवरेज, वी नॉट स्क्वायर का एवरेज, कांस्टेंट का एवरेज। पक्का बोल। एक और नियम जानो, 8वां। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का एवरेज निकालना। अल्लाह, अगर एवरेज निकाले तो एवरेज निकालेगा तो कुछ ना करें, एवरेज निकालना है ना, चुप। अगर एवरेज निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना होता है? 1, और इसका कितना होता है जी? 1/2, 1/4। केकरा केकरा समझ में है? मतलब अगर प्लस रहे तो अलग अलग एवरेज निकाल सकते हैं, हाँ या ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? नहीं आया? प्लस रहे तो कैसा एवरेज निकालना? ओके, ये बताओ। 9वां नंबर, सब कॉन्सेप्ट है बाबू, ये सब कॉन्सेप्ट से तुम्हारा दुनिया का सारा सवाल नहीं बना तो हमसे पूछना। चलो एवरेज, इधर कोई भी सवाल बनेगा, गारंटी मेरा है। इधर देखना, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो एवरेज बताओ। अरे ओमेगा टी थीटे ना है, हो गया। 2 बाहर रखो, कांस्टेंट है, और इसका कितना होगा? 1/, कट गया आंसर 1। केकरा समझ में? गुना में जो कांस्टेंट होता है बाहर निकल जाता है। गलत या सही? किसको किसको समझ में आ रहा है? नहीं आया जी तुमको? राहुल क्या क्या समझ गया? चलो 4 कॉस थीटा है, बताओ एवरेज कितना हुआ? कहां समझा था? वेरी गुड। कितना होगा? 0। कितना होगा? 15 जोड़ कॉस थीटा, आंसर बता दो कितना होगा? कितना होगा? 15 का एवरेज 15, और कॉस थीटा का अलग का, के बीच में क्या है? प्लस था। क्या था? प्लस था। किसको किसको समझ में आ रहा है? हो गया, खत्म। छाप लीजिए और सवाल बनाएंगे। एक और लिखवा दे क्या? सुंदर लगेगा। हाँ तो थोड़ा ही बताइए, पिछले बैच में 4 को लिखवाई नहीं, मैं 9 को लिखवा देनी। कंसेप्ट से ना ना ना, कंसेप्ट से पहले न्यूमेरिकल से हेडिंग डालो। न्यूमेरिकल जितना बिहार बोर्ड का सवाल था सब अब आज ही बना के खत्म करेंगे। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट, जेई सब न्यूमेरिकल बनाएंगे। 2024 बिहार बोर्ड 2 मार्क्स। क्वेश्चन है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। फाइंड IRMS। 2 नंबर बिहार बोर्ड। देखिए बिहार बोर्ड वाले से हमको लग रहा है 95% है यहाँ। सारे लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, बस हट ही जाओ।
चलिए इसको हम बनाएंगे, बाकी का सवाल आप लोग बनाएंगे। किसी भी फॉर्मूला से नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ लगता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी पर। ये अलग अलग, इसमें जोड़ भी है बीच में, खतरनाक है, बनाना हमको है, देखते हैं कैसे बनेगा। चले बनाए। किसी का आंसर आया? 0। किसका किसका आंसर आया? बहुत अच्छा, गड़बड़। चलिए बाबू, हमको एवरेज निकालना है कि रूट मीन स्क्वायर निकालना है? पहले ही बताओ, क्या निकालना है? रूट मीन स्क्वायर। सॉल्यूशन सुनो, आंसर बहुत प्रेम प्रेम से देखना, कंसेप्ट दिए हैं, उसका उपयोग होगा, वही चीज नहीं है ये, इसका उपयोग होगा। क्या होगा? चलिए, रूट मीन स्क्वायर कहता है सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? क्या निकालना चाहिए? चलो तो स्क्वायर करते हैं, यानी आई स्क्वायर करना होगा। तो आई स्क्वायर करना होगा तो क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट कॉस, क्या क्या करें अब हम? स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करेंगे, अलग अलग स्क्वायर नहीं, क्या करेंगे? अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। चलो सब लोग तोड़ के देता हूं इसको। आई नॉट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी स्क्वायर नहीं होगा। करके देखो, दोनों में आई नॉट है, इसलिए स्क्वायर। आते हैं सब लोग, देखिएगा बालक मेरे तरफ। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉन टी, आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉन टी, आई नॉट प्लस आई नॉट स्क्वायर 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बैठ जाएगा। अरे बोलो ना, अरे 2 देखो आई खपा दिए हैं, हाय हाय हाय, खपा के और लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक बा। अब कहता है तू पहला स्टेप का काम निकल गया, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? बोलो ना, क्या निकालो? एवरेज निकालो। क्या निकालो? चुप, गएगा छोटा कर बे। हाँ तब 1 हो जाई। चलो बाब, हम कायला छोटा करी, 1 के कितना हुई? 1। हाँ तो हम एवरेज, बहुत अच्छा कह रहा है। ये आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1, और यानी बचेगा कितना? 1 प्लस दिस बचेगा ना। वेरी गुड, इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई नो, बट स्टिल वाई आई एम डूइंग लाइक दिस, क्योंकि हमको उस तरह भी आंसर लाएंगे, इस तरह भी लाएंगे। पहले हम लॉन्ग कट देखो, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? ये एवरेज है ना, क्या है बाबू? चलो तो पहले प्लस है कि माइनस है? दोनों है, प्लस है ना, गुना तो नहीं है, तो अलग इसका एवरेज निकालो। इसका एवरेज कितना होगा? आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका हो गया, इसका कितना होगा? प्लस आई नॉट स्क्वायर 1/2। अब बताओ जी, आई नॉट 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1, यानी आई नॉट स्क्वायर आएगा ना। हम उपयोग क्या करना चाहते थे? इसका बीच में मत बोलिए, तो नहीं बंद कर। अब बताओ इसका कितना होगा? आई नॉट स्क्वायर साइन है, तो इसका आंसर कितना होगा? तो एवरेज निकाल लिए। एवरेज क्या हो गया? आई स्क्वायर का एवरेज बताओ सब लोग, आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना हो गया? आई नॉट स्क्वायर। आई तो 0 हो गया, पक्का बोल, सही बोल रहे हैं ना? अरे ठीक है ना, ये 0 हो गया, और आधा जोड़ आधा 1। अब हमको क्या करना है? सब लोग बताओ क्या करना है? रूट।
तो रूट करना है तो पहले से क्या था, आई स्क्वायर था, अब उसको क्या कर देंगे, रूट। जब रूट करेंगे तो आंसर क्या है, आई नॉट स्क्वायर, इसका रूट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा। तो यानी हमारा आंसर आने जा रहा है आई आर एम एस का आंसर क्या आने जा रहा है, आई नॉट, और हो गया आंसर खत्म। 2 नंबर मिलेगा इतना करने पे। आइए चलो क्वेश्चन नंबर 2। बाबू ये भी बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव, आई बराबर 2+3 साइन ओमेगा टी। और ये क्वेश्चन 2 है और ये क्वेश्चन 3 है। अब हमारा नहीं क्या पता, 2 साइन ओमेगा टी +3 साइन ओमेगा टी। आई आर एम एस इसमें भी निकालो, आई आर एम एस इसमें भी निकालो। बाबू एक वही सवाल है, हम अपने से ही दिए हैं। कोई है जो उत्तर निकाल लिया दोनों का? क्या दोनों का उत्तर एक समान आया कि अलग अलग आया? रहने था कजन, अरे घोड़ा पड़ा स्लोगन। आंसर बाबू अगर जोड़ दो तो आंसर आएगा आई 5 साइन, फॉर्मूला पे बैठा दो, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई √2। आंसर हो गया 5/√2 आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इधर यो तो हुए बा, एम भी साइन ओमेगा टी कॉमन ले ले तो हुए ना आ जाई, अरे बोलना तो यो इंग होगा। आंसर आई बराबर 5 साइन ओमेगा टी। आंसर आया क्या आया, आई नॉट बाई√2 आर एम एस। आंसर कितना आया बोलो बाबू, आई आर एम एस इक्वल टू 5/√। बाबू ऐसे सवाल में तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठ गया, अरे बोलो ना। याद रखना फॉर्मूला पहले चेक करो कि बैठ रहा है कि नहीं। आंख बंद करके सवाल बनाने से कोई फायदा नहीं है। और सब जगह एम्पियर लिखना भूलना मत। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने टाइप बताया है, फटाफट लिखते चलिए। हाँ आई क्वेश्चन लिखो तो। लिख आई बराबर, लिखो लिखो, आई बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। आरएमएस वैल्यू निकाल के दिखाओ। याद रखना बिहार बोर्ड में यहां पे भी आई नॉट था, यहां पे भी आई नॉट था। जल्दी से निकालिए उत्तर, लोग पढ़ रहा है बस। 1 2 3 4 5 6 7। तुम लोग का 3 नंबर नहीं आया, 3 नंबर ही सही है। 3 नंबर इधर करेक्ट है। ताली बजे का बजे बस। नहीं ना आया तुम्हारा, करते हैं सॉल्व। कौन सा साल, नीट 2024 का है। क्वेश्चन क्या है बाबू बोलो तो। आई बराबर साइन ओमेगा टी, I2 कॉस ओमेगा टी। याद रखना इस साइन साइन होता तबे ना जुड़ता, जुड़ेगा तो नहीं। अब नहीं जुड़ेगा तब तुमको स्टेप से चलना होगा, स्क्वायर करना होगा, फिर एवरेज निकालना होगा, फिर रूट निकालना होगा। तो हम आंसर लिखते हैं। तो क्या हो गया, उल्टा प्लस सीधा, ठीक है। आंसर में कुछ सेम आएगा, घबराओ मत। चलिए
पहले क्या करें, क्या करें बाबू, स्क्वायर, स्क्वायर किए तो आई स्क्वायर I1 साइन ओमेगा टी I2 कॉस ओमेगा टी का क्या बाबू, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर किए। जैसे करेंगे सब लोग देखते रहना। अच्छा, जिस किसको महत्व पता चलेगा, जो थोड़ा सा भी बुद्धि लगाया होगा, अगर बुद्धि लगाया तो देखिए, और मेरा फर्ज है, हम आपके साथ फेयर काम कर रहे हैं। याद रखिए, सब विद्यार्थी को हमको इक्वली ध्यान देना है। हो सकता है कोई तेज हो, कोई पढ़ने में, सब तेज हैं लेकिन पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकते जो पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं। हम सारा चीज पढ़ाएंगे, थ्योरी, न्यूमेरिकल, बोर्ड्स का क्वेश्चन, बोर्ड्स का न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, हर चीज पे हमको बराबर ध्यान देना है। आप लोग सब पे सिंसियर रहिए बाबू। अगर बिहार बोर्ड में यहाँ पे I0 और यहाँ पे I0 डाल के क्वेश्चन दे सकता है, और नीट में सेम तरह का क्वेश्चन दे दिया है, खाली I1 I2 किया है, हाँ या ना, अब तब आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। अब वही वाला चीज तिकड़ी मार रहे हैं, मारे तिकड़ी ये है कि I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर छूट गया है ओमेगा टी प्लस I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलो, अब हमको क्या करना है, क्या निकालना है, एवरेज, उसी को ना मीन बोलते हैं। एवरेज का अब फॉर्मूला बताएं, आई स्क्वायर का क्या निकालो, एवरेज। तो बताओ यहां पे बचेगा क्या, I1 स्क्वायर गुने 1/2 प्लस I2 स्क्वायर गुने 1/2, और ये तो 0 हो गया। गलत बोल रहे हैं क्या? तो यानी ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का मतलब हो गया I1 स्क्वायर बाई 2 जोड़ I2 स्क्वायर बाई 2। अब एलसीएम ले सकते हैं क्या, 2, यानी I1 स्क्वायर जोड़ I2 स्क्वायर। ये किसका आया एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज, ये आया एवरेज। अब हमको क्या करना है, क्या निकालना है, रूट। क्या निकालना है बाबू, रूट। अब हम निकालेंगे रूट। तो रूट निकालना है तो IRMS यही ना होता है। अब इसका क्या निकाल लो बाबू, रूट। जैसे रूट निकालेंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर जोड़ I2 स्क्वायर बाई 2, और हो गया आंसर। किसको किसको समझ में आया? अब RMS कैसे निकलेगी सब बताएंगे, सर्किट थ्योरी। आगे बढ़े, नहीं अभी तो पढ़ाना है। ओके ओके, फेज नहीं लिखो, हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंस ऑफ, ये बोले थे ना कल पढ़ाएंगे, RMS। सब लोग हिंदी लिखिएगा, RMS का उपयोग, सिग्निफिकेंस ऑफ RMS। दो फॉर्मूला देंगे इसमें, और ये रटा जाना चाहिए आज। चलो यहां पे देखो, RMS का क्या उपयोग होने वाला है, इधर बाबू, ये एक रेसिस्टर है, क्या है, अभी देखना कितना अच्छे से समझ में आएगा आज बाबू। ये क्या है, और यहां पे कौन सा सप्लाई लगाए, डीसी की एसी, कौन सप्लाई है, डीसी है। और ये रेसिस्टर है, करंट आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई 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 वापस आ रहा है। गलत या सही जी? सब लोग बताओ, आई क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल, क्या है आई? क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये डीसी है, हाँ या ना बाबू? हीट का फॉर्मूला कौन बताएगा, आई स्क्वायर आर टी। गलत या सही जी? कोई दिक्कत तो नहीं है?
यहां तक अब बात बिल्कुल मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं बाबू। डीसी में तो ये फॉर्मूला आता ही है, जानते हो ना तुम लोग। अब एक बात बताओ, यही रेसिस्टर हम उठाए और कहां लगा दिए, किसमें लगा दिए, एसी में। किसमें लगा दिए बाबू, ये कौन सा सोर्स है, एसी सोर्स। कौन सा सोर्स है बाबू, इसमें आई वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा, क्या होगा बाबू, ओके। हम उतना ही टाइम के लिए यहां पे चला रहे हैं करंट, क्या चला रहे हैं बाबू, करंट। और आई जो है वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि आई बराबर क्या होगा, आई नॉट साइन, और ये वेरिएबल है, ओके। जब वेरिएबल होता है तो हीट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ होता है। आर तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, क्या होगा, आई स्क्वायर डी टी। गलत है कि सही है, अरे वेरिएबल का फॉर्मूला इंटीग्रेशन से आता है, आई स्क्वायर आर डी टी होता है, और ये इसमें कची बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। और ये आई स्क्वायर क्या होता है, याद रखना, ये किसके लिए फॉर्मूला वैलिड है, वेरिएबल करंट के लिए। किसके लिए बाबू, पक्का ना। अब सुनना, अब इंटीग्रेशन यहां पे करें, उत्तर निकालें। एक आदमी कहा कि हम इंटीग्रेशन से कैसे बच सकते हैं। अभी सुनना, क्या बोले हैं अभी, वर्ड बोलो। बायोलॉजी वालों को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो हम कैसे बचे, कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू रखा जाए कि इंटीग्रेशन से बच जाए। तो लोग कहा देखो क्या करना, इधर इधर सब लोग इधर देखते रहिएगा बाबू। यहां पे लिख रहे हैं, इधर देखना, इसके बाद यहां पे आप लोग बताओ हमको, आई स्क्वायर क्या लिखते हो, आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर, अरे है ना। अच्छा एक सेकेंड, आई आर एम एस कैसे लिखते हो, ऐसा ही ना लिखते हो, आई स्क्वायर, उसके बाद क्या करते हो, और उसके बाद क्या करते हो, ये ना करते हो, सब लोग को पता है, हाँ या ना, ओके। ध्यान से सुनना बाबू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर एम एस, खाली बचेगा क्या, आई स्क्वायर का, अरे बोलो, सही बोल रहे हैं। किसी भी चीज में, दुनिया का कोई भी चीज का कोई एवरेज निकालता है तो कैसे निकालता है, आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी। गलत या सही जी, अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा होता तो एस एम डी टी होता, हाँ या ना बाबू। आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल, सब लोग देखते रहना बाबू। ये डी टी क्या हो जाएगा, बोलो सब लोग, नीचे वाला टी हो गया, गलत बोल रहे हैं क्या, अब देखना। तो बाबू क्या हम आई स्क्वायर डी टी जो यहां पे है बचेगा, और ये टी इसमें गुना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस और इंटू टी। गलत बोल रहे हैं क्या, यस सर, ये गलत बोल रहे हैं, सही है ना, ये बात किसको किसको दिख रहा है, सही है ना, पक्का बोलो। मतलब अब जहां पे भी इंटीग्रेशन आएगा, क्या आएगा बाबू, क्या आएगा, इंटीग्रेशन किसका, आई स्क्वायर डी का, वहां पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ओके गाइस। अब यहां पे तो हम H का फॉर्मूला यहां पे देखो तो क्या है, क्या है, बिना टाइम लगाए हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और गुने, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, यानी फॉर्मूला क्या आ गया, H बराबर आई स्क्वायर आर एम एस आर टी। गलत या सही जी, ओके। तो हम एसी करंट में, एसी करंट में, कौन करंट में, हम लोग आरएमएस लेंगे, क्या लेंगे, और डीसी करंट में डायरेक्ट क्या लेंगे, आई लेंगे। इंटीग्रेशन हो गया, खेल समाप्त, हाँ या ना। किसको किसको ये समझ में आया, तो आरएमएस का उपयोग समझ में आ गया। अच्छा उस दिन यही चीजों तो हम समझा रहे थे, यही तो डेफिनेशन लिखवाया, देखो, अरे ये परिभाषा भी लिखवाए हैं, सेम हीटिंग इफेक्ट देता है कौन सा, आरएमएस।
कैसके कंपैरिजन में, डीसी के कंपैरिजन में। समझ में आया? उस दिन इतना अच्छे से समझा रहे थे, नहीं आ रहा था, और हम ये वर्ड बोले थे कि जब मैथमेटिकल हम समझाएंगे तो तुमको समझ में आने लगेगा। याद आ रहा है? ये बोले थे, और देखो समझ में भी आया है आराम से। अब यहां पे ध्यान से देखो, एक नया हम फॉर्मूला आपको दे रहे हैं बाबू, मेन तो हाई है, हो गया। अब सब लोग बताना आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट बाई, बोलो सब लोग, आई नॉट बाई रूट। कोई दिक्कत तो नहीं है? मान लो एगो लड़का के बोला सर यहां पे आई नॉट रख सकते हैं क्या? हम कहे बिल्कुल रखो। तो क्या रखेगा? आई नॉट बाई रूट 2 का क्या बाबू? आर टी। अरे बोलना, यानी अगर हम पीक करंट रखे, क्या रखे बाबू? तो बटा 2 करना होगा। क्या करना होगा बाबू? बटा 2। किसको किसको यू समझ में आ रहा है? पीक करंट रखे तो क्या करना होगा बाबू? यहां पे आई नॉट कौन करंट है? अरे आई नॉट क्या है? कौन करंट है? पीक करंट है। वहां पे आरएमएस तो बुझाइए रहा है कि कौन है करंट? आरएमएस है। समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। नहीं बुझाया? हमको नया फॉर्मूला एगो याद हो गया, पीक करंट कौन दे लो, तो फटाक देना कर दिए। अब आओ, है ना बाबू, ये फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर, एक सेकेंड, ओनली फॉर प्योर रेसिस्टिव सर्किट। यो याद रखना। कौन सर्किट में बाबू? प्योर रेसिस्टिव, मतलब उसमें केवल क्या लगा है? रेसिस्टर लगा है ना? क्या लगा है? अगर उसमें कैपेसिटर लगेगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर से बोलो तो ये फॉर्मूला, ये किसके लिए वैलिड है? अब तीसरा, एक सेकंड। अब बताओ, एच का फॉर्मूला सबके सामने आ गया? डेराइवो कर दिए? अरे बोलना, पक्का बोल। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आ गया। चलिए अब एक सेकंड, सब लोग बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? भी आई ना? बोलना, क्या आता है? फिर लो। अच्छा, हम इसको एक और फॉर्मूला यहां पे, H बराबर भी आई टी भी तो होता है। बोलना, तो यहां पे भी कौन सा होगा? क्या होगा? बात केकरा केकरा बुझा था? पक्का बोल। चलो इतना ही लिखो ना, बात खत्म करो। ये बाद में जब हम आगे पढ़ाएंगे तो ये समझ में आया, छाप लीजिए। नया नया जो जो घेरे हैं, नया फॉर्मूला है, उसको लिख लेना है। पूरा लिख लेना है और याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योर रेसिस्टिव के लिए ये फॉर्मूला लगाना। एगो डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हॉट वायर कौन मीटर। बोलो सब लोग, हॉट वायर, हॉट वायर। अरे तुम लोग बोलो ना, हॉट वायर, हॉट वायर, हॉट वायर किसको मापता है? आरएमएस की पीक की एवरेज।
याद रखना, क्या नापता है? पूछता है बिहार बोर्ड में, IRMS को कौन सा डिवाइस नापता है? मीटर की कुछ और? हॉट वायर, बोलो फिर से, हॉट वायर। क्यों हॉट वायर से ही नापा जाता है? काहे कि किस पे काम करता है? और बाबू रेसिस्टर पे कची निकाले हैं, हीटे ना निकाले थे, और हीट में कची का फॉर्मूला आ रहा है। समझ में आता? Hot wire ammeter is used to measure IRMS of an AC because it works on heating effect. BBI लाइन है, ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन है, कई बार, मतलब एक बार नहीं, कई बार, और साबित भी कर दिए। एच का फॉर्मूला में आरएमएस आ रहा है, मतलब हीट का फॉर्मूला में आरएमएस आ रहा है, तो नापेगा हीटिंग इफेक्ट वाला चीज, इसीलिए इसका नाम पड़ा हॉट वायर एमीटर। नप्स। हिंदी लिखिए। इसका हिंदी पहले लिखना है, यहां से लेके यहां तक का। ये सिर्फ शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए मान्य है। हौदे, ये सिर्फ शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए मान्य है। ये सिर्फ शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए मान्य है। प्रतिरोध परिपथ के लिए मान्य है। नोट नंबर 1 का हिंदी लिखना है। हाई नोट था, हॉट वायर एमीटर का हिंदी हॉट वायर एमीटर, गरम तार एमीटर नाम हरे ना, तो कह दे एमीटर बहुत हॉट है। हॉट वायर एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान ज्ञात किया जाता है। यस, आरएमएस मान ज्ञात किया जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा ऊर्जा के नियम पर कार्य करता है। और यहां पे फॉर्मूला लिख लेना है, H बराबर आई स्क्वायर, क्या लिखना, RMS RT। और यहां पे कौन सा करंट आ रहा है, RMS ना, इसलिए हीटिंग इफेक्ट में क्या मापता है, सब लोग बताओ। RMS की पीक करंट की एवरेज की क्या, याद रखना RMS हमेशा है ऊष्मा ऊर्जा के नियम पर कार्य करता है। और किताब में लिखा है जूल्स हीटिंग इफेक्ट, लेकिन हम डायरेक्ट हीटिंग इफेक्ट लिखवाएं। 2 नंबर, बस 2 मिनट। अरे अध्याय 2 स्टार्ट करना है सोमवार को, नया चीज तो ये खत्म कर दे पूरा। अध्याय 2 एसी का, अध्याय 2 सर्किट थ्योरी मेन, पूरा एसी मेन उसी पे आधारित है, पूरा सर्किट डायग्राम, घर का वायरिंग सब पढ़ेंगे। In India,
इन इंडिया इन इंडिया, आई बड़ा से लिखना है इंडिया का, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी इज 60 हर्ज। पचास हर्ज। सॉरी, मैं अमेरिका का से ऑब्सेस्ड हो गया था। अर्थात अमेरिका में कितना हर्ज होता है? 60। हमको अब अमेरिका से नफरत होते जा रहा है। अरे ऐसे टेरिफ वरीफ ना वो जान, एक वो बटे यूट्यूबर दिखा रहा है कि अमेरिका का जितना भी मेट्रो स्टेशन है, सबवे, सब पे लोग सुसु किया हुआ है, अब महक रहा है गंदा। मतलब सोच, भारत बहुत अच्छा कंट्री है। अभी हम कल देख रहे थे टेम्परेचर, तो इराक का टेम्परेचर 47 डिग्री फ़ारेनहाइट रात में, और भारत में 28 डिग्री है, 27 डिग्री है, तब हम लोग का हालत खराब है। बारिश हो रहा है वहां पे, एकदम बादल साफ, कुछ नहीं। अरे यहाँ पे जो बादल है बरस तो रहा है, वहां पे तो कहीं नहीं बरस रहा है, मरुस्थल है, खत्म है सब। तेल ना हुई तो बेलो ना मिली लोग, तेल के जल्दे बनल वाला था। भारत इज बेस्ट कंट्री। भारत, चाइना भी बेस्ट कंट्री, चाइना भी अच्छी कंट्री है, चाइना भी बहुत डेवलप है, कुछ भाग भारत की तरह है वहां। और सुनो, सब भारत में क्या नहीं है। अरे एक सेकंड सोच के देखो, मतलब हमको लगता है जैसे डाइवर्सिटी कितना है। सुनो ना, इधर इधर हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि हम भारत में रहते हैं बड़ाई कर रहे हैं, हम एक इंजीनियर, एक बोनाफाइड आदमी, हम बता रहे हैं तुम लोग। हमारा बर्फ देखे एक बार, हिमाचल प्रदेश चल जाए, कश्मीर चल जाए, हमारा रेगिस्तान देखेगा, राजस्थान चल जाए, हमारा जंगल देखेगा, एमपी चल जाए, आंध्रा चल जाए, हमारा कल्चर देखे के बाद साउथ इंडिया चले जाएंगे, तमिलनाडु, और हमको मिठास, आवाज का, वाणी का मिठास है, मैथिली चल जाएंगे, सीतामढ़ी चले जाएंगे, दरभंगा चले जाएंगे। हमको थुतराई देखना है, मोतिहारी मोतिहारी आ जाएंगे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। हमको दबंगई देखना, उत्तर प्रदेश जाएंगे, चाहे बिहार हो जाएंगे। अब यहां तक है, मतलब हमको क्या नहीं चाहिए? खेती, पंजाब, बिहार, हरियाणा, मतलब क्या नहीं है हमारे कंट्री में? पहाड़, पठार, रेगिस्तान, क्लाइमेट। अरे सोचो है, मुंबई में से 10 किलोमीटर दूर ऐसा जगह है जहां पे खाली फॉगे रहता है, गर्मी पड़ता हो जहां, अब फॉग मतलब जहां गर्मी नहीं पड़ता है, वहां पे एकदम कुहा, बारिश का बूंद, झरना। बाप रे, इतना अच्छा कंट्री है। तुम जाओ ना, अच्छा चल जाओ रसिया वाला में, खाली जाके बर्फे देखी लोग। रशियन कंट्रीज जितने भी, रशियन मतलब जितने भी स्टेट्स है, खाली बर्फ है। गोवा चले, चाइना में उतना डाइवर्सिटी नहीं है। भारत एक, जानते हो भारत का नाम था तिंगवान, चाइना में बोलता था लोग। ती का मतलब होता है वहां पे केंद्र, और वांग ऐसा ही कुछ है का मतलब होता है जन्नत। जन्नत का केंद्र भारत को माना गया है, स्वर्ग, वही जन्नत, स्वर्ग। और जानते हो जन्नत वर्ड भी संस्कृत वर्ड है, नमाज वर्ड भी संस्कृत वर्ड है, सब संस्कृत वर्ड है। चलो अलिक, भारत का नमः जोड़ अज का मतलब होता है नमाज। चला ना, यूट्यूब, हाँ यूट्यूब नहीं, अच्छा है। गोरखपुर का क्या होता है? लिखा है, हाँ ये लिखो, तीसरा नंबर। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 50 हर्ज होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय, सॉरी कोणीय मत लेना, आवृत्ति 50 हर्ज होता है। पीक वोल्टेज इन इंडिया
इज एज्यूम्ड इक्वल्स टू 311 वोल्ट और VRMS दिया होता है 220 वोल्ट। पीक वोल्टेज कितना है और RMS कितना है 221। लिखिएगा शिखर विभव का मान, शिखर विभव का मान शिखर विभव का मान भारत में 311 वोल्ट माना गया है। शिखर विभव का मान भारत में 311 वोल्ट माना गया है।